We will talk about a battle worth fighting, representation and responsiveness, यानी कि आपकी नुमाइंदगी और उसी हवाले से जो जवाबदेही और रिस्पॉन्स आपको अपने नुमाइंदों से मिलता है वो कितना इफेक्टिव होता है। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ गवर्नेंस जो हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किए, जैसे कि लोकल काउंसिल्स, म्यूनिसिपैलिटीज़ या कम्युनिटी बोर्ड्स जो कि लोगों से करीब होती हैं, जिनको वो सर्व करती हैं, जो अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि लोकल नीड्स क्या हैं और कंडीशंस जो हैं उनसे बेहतर समझ सकती हैं कंपेयर टू नेशनल और वेरी डिस्टेंट गवर्नमेंट्स। डिसीजन मेकिंग यानी कि फ़ैसला साजी कितनी रिस्पॉन्सिव, कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है, कितनी टेलर्ड हो सकती है कम्युनिटी की नीड्स और प्रेफरेंसेस के हवाले से। सिटीजन्स और आम शहरी जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रसाई जो है अपने ऑफिशल्स तक, अपने नुमाइंदगान तक नहीं मिलती। ट्रांसपेरेंसी, एतमाद, ट्रस्ट घट ही होता है। ये सारे वो इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर बात भी घटी होती है। 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहीत हमारा मुल्क है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बड़े ममालिक में होता है। 25 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इस मुल्क की इंतज़ामी तकसीम सिर्फ 4 सूबों तक महदूद है। क्या में पाकिस्तान के वक्त मुल्क की आबादी 3 करोड़ 20 लाख के करीब थी, जो कि 78 बरस में 8 गुना 8 टाइम्स बढ़ चुकी है। लेकिन इस बदलती सूरत हाल के बावजूद इंतज़ामी सूरत हाल हमारी तब्दील नहीं हुई। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, जिसके नतीजे में वसाइल, रिसोर्सेज, हमारे इश्यूज़ और मसाइल में खौफनाक दर्जे का अदम तवाज़ुन और इम्बैलेंस पैदा हो चुका है। हैरानकुन तौर पर नाज़रीन, लसानी और इंतज़ामी तकसीम का ये मौजू तकसीम पाकिस्तान के बाद से मुसलसल बहस का मरकज़ रहा है, बट नथिंग हैज़ बीन डन अबाउट इट। हाल ही में कौमी असम्बली में एक आइनी तरमीमी बिल भी पेश किया गया कि जिसमें फैसलाबाद और साहिवाल डिवीज़न को मिलाकर मगरबी पंजाब के नाम से एक नया सूबा बनाने की तजवीज़ दी गई। लेकिन सूबों की तकसीम का मामला कभी दावों नारों से आगे नहीं बढ़ सका। वी हैव अ लॉट ऑफ एड हॉक प्रपोजल्स हर दौर में दिए गए हैं, मगर बैठकर जामे तौर पर इनको देखना, एड्रेस करना और उसके ऊपर फिर अमल पैरा होना, बदकिस्मती से हम ये काम नहीं कर सके। चेयरमैन मीडिया ग्रुप दुनिया न्यूज़ मियां आमिर महमूद का यह कहना है कि गुज़िश्ता 69 सालों में पाकिस्तान में बहुत से लीडर्स आए, पाकिस्तान की तरक्की में जो खातिर ख्वाह हिस्सा डालना चाहते थे वो नहीं डाल सके। अपने खिताब में मियां साहब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बता रहे थे कि पाकिस्तान 100 साल का होने पर कैसा होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान को किन चीज़ों में बेहतरी लाना पड़ेगी। बताया गया कि हमारे इदारे कमज़ोर हैं, हमें अपने कमज़ोर इदारों को मजबूत भी करना पड़ेगा। फिर कमज़ोर इदारे करप्शन को जन्म देते हैं। कमज़ोर इदारों का मतलब ये है कि वो किसी ताकतवर का हाथ नहीं रोक सकते। एंड द वीक रिमेन्स ऑप्रेस्ड। नाइंसाफ़ी का निशाना हमेशा एक आम आदमी, मिडिल क्लास या गरीब ही बनता है। उनका ये कहना था कि तरक्की करने के लिए पावर्स और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली बहुत ज़रूरी है। हमारे 4 सूबे हैं और ये बहुत पुराने हैं। इन 4 सूबों में से कई मुल्क से भी पुराने हैं। पंजाब पाकिस्तान का 52% है और बाकी तीनों सूबे मिलकर भी इससे छोटे हैं। पूरी दुनिया में ऐसी कोई एक मिसाल नहीं मिलती कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकियों से बड़ा हो। हमने पीछे इन 79 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया। एक हमारा फेडरल कैपिटल और 4 हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स। सिंध में कराची के अलावा आपको कहीं वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। जो कराची का हाल है वो भी आप सबको पता है। इसी तरह पंजाब में आप आए, लाहौर के अलावा आपको कहीं उस तरह की तरक्की नज़र नहीं आएगी। फैसलाबाद इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ना कोई वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है, ना स्कूल है। बलूचिस्तान को देखें तो कोयटा के अलावा आपको कहीं कोई ढंग की सहूलत, कोयटा अपने स्टैंडर्ड से, बट बाकी सूबे की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब। इसी तरह केपी में पेशावर के अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ किस शहर में हमें मिलती हैं? हम एक शहर को डेवलप करते हैं, जितना भी हम उस पे इन्वेस्ट करें उसके अंदर इतनी ज़्यादा माइग्रेशन होती है। हर साल इनके स्लम्स में इजाफा होता है। पंजाब इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। बाकी तीनों मिलके भी एक पंजाब के बराबर नहीं बनते। इसके बाद बलूचिस्तान, एक सूबा आपके आधे मुल्क के बराबर उसका रकबा है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में नए प्रोविंसेस की बात करती रही है। हम ये प्रपोज करते हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दें।
इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा इंतजामी ढांचा इलाकाई मुआशी तरक्की की खलीज को ख़त्म करने में नाकाम हो चुका है। नाज़रीन, पंजाब में गुर्बत की शरह 30% और बलूचिस्तान में 70% है। जस्ट इमेजिन। थिंक टैंक के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत 48% और सिंध में 45% है। और ये वो गुर्बत है, इसके अंदर वो इंजेक्शन है नौजवानों का, यंग ब्लड का, कि जिसको और मौके चाहिए हर साल, मगर जब तक 5% आपका जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रहेगी। छोटे सूबों के क़याम से बजट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलवक्त सूबों में औसत गुर्बत की शरह 40% हो चुकी है, 40% पावर्टी। छोटे सूबों से वफाक और सूबों में टैक्स निज़ाम में भी हमाहंगी होगी। द स्टार्क रियलिटी इज़ पाकिस्तान का मौजूदा इंतज़ामी ढांचा इलाकाई मुआशी तरक्की की जो डिवाइड है, अब उसको ख़त्म करने में या उसको एड्रेस करने में फेल हो चुका है। तकलीफ दे अमर यह है कि पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, साथ ही पंजाब की बुनियादी सहूलतें फराहम करने में भी उसको शदीद किल्लत का सामना है। पंजाब में 10 लाख मरीज़ों के लिए 3 हस्पताल हैं, सिंध में 10 लाख मरीज़ों के लिए 8 हस्पताल हैं। पंजाब में शरह ख्वानदगी 66%, बलूचिस्तान में शरह ख्वानदगी 40% है, सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। These are mind-boggling numbers and statistics. Literacy rates suffer and so do the prospects of flourishing businesses. हर छोटे सूबे में खसूसी इक्तसादी जोन्स के क़याम से सनती तरक्की में भी इजाफा मुमकिन होगा। नए सूबों की सूरत में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, गवर्नेंस में बेहतरी, अवाम की महरूमियों में कमी आएगी।